हेल्थ से संबंधित कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो या बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, उल्टी आना या उल्टी जैसा लगना, इंग्लिश में नोजिया या वॉमिटिंग होना, ये बहुत सारी बीमारियों का एक हिस्सा हो सकता है। आपने थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा खा लिया जिसकी वजह से आपको उल्टी उल्टी जैसा लगने लगा, या उल्टी हो गई, या आपको लीवर की कोई बहुत बड़ी समस्या है, या आपको कोई बड़ी बीमारी है, उसमें भी उल्टी का होना या उल्टी जैसा लगना, ये बहुत ही कॉमन समस्या पाई जाती है। तो नोजिया वॉमिटिंग की कुछ 5 स्पेशली बेस्ट मेडिसिन की बात करेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। तो एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप फैमिली में न्यू है तो सब्सक्रिप्शन बटन दबा दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे कि जब भी नए वीडियो आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों नोजिया या वॉमिटिंग होता क्यों है? बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। जब हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अर्थात जब फूड को हम लोग मुंह में लेते हैं और वो नीचे जाता है ओइसोफेगस खाने वाली पाइप में, तो वो धीरे धीरे पेट की तरफ एक पेरिस्टाल्सी वेव जैसी मूवमेंट होती है। जी हाँ, लहरें जैसे उठती हैं उस तरह की लहरों की तरह मूवमेंट होता है। तो उससे फूड हमारा नीचे की तरफ बढ़ता जाता है और ये मूवमेंट नीचे आंतों में भी पेट में भी बरकरार रहता है। बट किसी कारणवश अगर ये मूवमेंट रिवर्स हो गया, मतलब उल्टा होने लगा, एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने लगा, तो खाना ऊपर की तरफ ढकेलता है और वो हमें उल्टी होता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, नर्व कंट्रोल, हमारे ब्रेन से कुछ नसें हैं जो इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। इन केस अगर वहां पर कुछ भी हस्तक्षेप हो रहा है या कुछ भी इरिटेशन हो रहा है नर्व लेवल पे, तो भी आपको नोजिया उल्टी जैसा लग सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है। तो छोटी सी बीमारी हो या बड़ी, कहीं पर भी आपको नोजिया वॉमिटिंग के लक्षण दिख सकते हैं। बहुत ही बेसिक समस्या से शुरू करते हैं दोस्तों। कई बार आपको गाड़ियों में बैठने पर, ट्रेन में सफर करने पर, कार में सफर करने पर, जर्नी में जब भी आप जाते हैं आपको उल्टी उल्टी जैसा लगता है या कई बार उल्टी हो जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट फेमस मेडिसिन है दोस्तों एपिकाक, या जिसका पूरा नाम एपिकाक कुहाना है। 6 पोटेंसी मिलेंगे। जी हाँ, एपिकाक 6 पोटेंसी में घर से निकलने से पहले 3 से 4 ड्रॉप सीधे जबान पर ले ले, तो मोशन सिकनेस जो कि हम लोग गाड़ियों में महसूस करते हैं वो बहुत नॉमिनल या नाम मात्र हो जाएगा। इसी के विपरीत अगर आप एपिकाक का मदर टिंचर यूज करना चाहें तो आप उसे यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? बहुत सारी बड़ी बीमारियां हैं जहां पर पेशेंट ये बोलता है कि डॉक्टर साहब इतनी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है कि खाना खाने की इच्छा नहीं करती है। एक बाइट मुंह में लेते हैं तो वो उल्टी जैसी सेंसेशन से खाना बाहर आने लगता है। ऐसी कंडीशन में एपिकाक मदर टिंचर 15 बूंद सुबह दोपहर शाम या हर 4-4 घंटे पे दें। पेशेंट को पहले से दूसरे ही दिन में काफी इंप्रूवमेंट लगेगा और खाना खाने की जो इच्छा है वो नोजियाटिक फीलिंग खत्म होगी तो भूख अपने आप लगने लगेगी। तो मदर टिंचर जो एपिकाक का है थोड़ा कॉस्टली जरूर है, थोड़ा महंगा जरूर है, बट इसका रिजल्ट जो है पुरानी बीमारियों में अगर किसी को उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। अदरवाइज मोशन सिकनेस है गाड़ी वगैरह में तो आप एपिकाक 6 का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही स्पेशल लाइन बोली जाती है कि कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअल नोजिया इन एवरी डिजीज फॉर्म। कोई भी बीमारी का रूप हो वहां पर कांस्टेंट और कंटिन्यू लगातार अगर वॉमिटिंग वाली सेंसेशन बनी हुई है या वॉमिटिंग हो रही है तो वहां पर एपिकाक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती है। इसी के विपरीत अगर दोस्तों आपको कॉलरा लाइक सिम्टम हो गए या अगर आपने कहीं बाहर खाना पीना खाया और पानी जो था वो कंटामिनेटेड था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको और लगातार आपको वॉमिटिंग हो रही है और लैट्रिन भी हो रही है, इसीलिए कॉलरा लाइक सिम्टम यूज करते हैं दोस्तों कि उल्टी दस्त दोनों अगर साथ में हो रहा है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 10-10 मिनट के गैप पे 2 से 3 बार सेवन करेंगे। उसके बाद आप सुबह दोपहर शाम इसको कंटिन्यू लेंगे। आप देखेंगे सेम डे अगर आपको उल्टी दस्त की शिकायत हुई है दोनों साथ में तो आपको आराम मिल जाएगा। पेशेंट हॉस्पिटलाइज होने की सोचता है क्योंकि इतनी ज्यादा उल्टियां और दस्त होने लगती है कॉलरा जैसे जब भी सिम्टम आते हैं, तो क्योंकि उल्टी भी हो रही होती है और दस्त भी हो रहा होता है, पानी ऊपर से भी लॉस हो रहा है और वाटर नीचे से भी लॉस हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट घबरा जाता है। बट एक बार आप आर्सेनिक 10-10 मिनट पे अगर 3 बार ले लेंगे तो वो आपका तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। डेडली नोजिया दोस्तों बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा उल्टी हो रही है कि पेशेंट लगता है कि अब प्राण निकल जाएंगे। टबैकम नाम की दवा है 30 पावर में सुबह दोपहर शाम। ये मैंने इसलिए यूज किया दोस्तों डेडली नोजिया क्योंकि लिखा भी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो अगर उल्टी दस्त दोनों हो रही है और पेशेंट की हालत खराब है तो आर्सेनिक आप सोचेंगे। अगर सिर्फ उल्टियों से पेशेंट की हालत खराब हो रही है तो वहां पर आप टबैकम के बारे में सोच सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा
उल्टियां पेशेंट को लगातार हो रही हैं और पेशेंट का चेहरा बल्कि नीला पड़ने लग रहा है, इतनी ज्यादा उल्टियां होने लग रही है। तो तबैकम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम ले लें या हर 4-4 घंटे के गैप पे ले लें, या आप चाहें तो बहुत ज्यादा अगर पेशेंट को उल्टियां हो रही तो 10-10 मिनट के गैप पे 2 से 3 बार 30 पोटेंसी में आप दें, 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर, और फिर इसे सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू आप कुछ दिन दे सकते हैं। एक और दवा जो कि अभी सर्दियों के मौसम में ठंड में बहुत ज्यादा यूज हुई है वो है कैम्फर 30। अगर आपको जब भी ठंड लग जाती है, चाहे वो ठंडियों का मौसम हो या रात में आपको कभी निकलना पड़ा हो या अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलना पड़ा हो, आपको पता है कि मुझे ठंड लगी है जिसकी वजह से घर आते ही मुझे फीवरिश भी महसूस हो रहा है या सिर्फ उल्टियां जैसा महसूस हो रहा है या उल्टियां हो रही हैं ठंड लगने की वजह से, तो कैम्फर 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेने से पहले से दूसरी खुराक में आपकी उल्टी या उल्टी जैसी जो नॉजियाटिक सेंसेशन, इसमें काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों, अगर आपको लीवर की समस्या थी या आप अल्कोहलिक थे या आप हैवी फूड खाने की आपको आदत है, आप बहुत ज्यादा जब भी खाना खाने बैठते तो ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो ओवर ईटिंग, अल्कोहल या लीवर की समस्या कभी आपको रही हो, इनमें से 3-4 कारणों में से कोई भी कारण आपको मिलता है, आप पार्टी में गए आपने ओवर ईटिंग कर ली, तो घर आके चुपचाप नक्स 30 सुबह दोपहर शाम या 10-10 मिनट के गैप पे 2 बार ले लेंगे और अगले दिन सुबह दोपहर शाम, तो नेक्स्ट डे ही आप बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे। ओवर ईटिंग, अल्कोहलिक लीवर की समस्या या नॉर्मल लीवर में कोई समस्या हुई हो तो आप ओवर ईटिंग से अगर आपको नोजिया वॉमिटिंग लग रहा है तो नक्स 30 लेकर तत्काल काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 दवाओं की हम लोगों ने बात की है, ये पांचों दवाएं अपने अपने सेक्टर पे, चाहे वो आर्सेनिक की एक्सट्रीम लेवल की उल्टी दस्त साथ में हो रही हो या सिर्फ एक्सट्रीम लेवल पे उल्टियां हो रही जिसमें तबैकम आपका आ जाएगा, ओवर ईटिंग की वजह से आपका नक्स आ जाएगा, मोशन सिकनेस की वजह से आप अगर गाड़ी वगैरह में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये वहां पर कवर अप करेगी, और कैम्फर अगर आपको ठंड लग गई हो तो यहाँ पर होने वाली उल्टी या नोजिया को कन्वर्ट करेगी, आपको इम्प्रूव कर देगी। दोस्तों पानी का लेवल हमेशा आपकी शरीर में आपकी जबान बताती है, तो जब भी जिस पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हो या दस्त हो रहा हो, तो अगर आपको डिहाइड्रेशन चेक करना है कि शरीर में पानी बचा है कि नहीं, तो पेशेंट की जबान देखेंगे, अगर ड्राई है टंग, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रखी है, तो पेशेंट को आपको एसएल चढ़वाना पड़ेगा, नॉर्मल सेलाइन जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, वो नॉर्मल सेलाइन आपको आपके चैनलाइजिंग की जाएगी वेन में और डायरेक्ट वहां से आपको सेलाइन चढ़ाना पड़ेगा। तो डिहाइड्रेशन जरूर चेक करें जिस पेशेंट को भी उल्टी या दस्त की समस्या है, जबान देखकर। बाकी अगर सारी चीजें आपको ठीक लग रही है, डिहाइड्रेशन नहीं है, तो दवा देकर आप पेशेंट में काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके लिए जानकारी युक्त रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।